पेरेंट्स को एक तरीके से थ्रेट देते हैं कि ये बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है। देखिए, भारत की यूनिकॉर्न कंपनी यानी 8,000 करोड़ की कंपनी बायजू, जिसके पास शाहरुख खान से प्रचार करवाने के पैसे थे, जिसके पास इंडियन टीम का जर्सी स्पॉन्सर करने के पैसे थे, जिसके पास फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने के पैसे थे, लेकिन अपने टीचर्स और एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कंपनी का सिर्फ एक साल में 4588 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, इसके बावजूद भी इस कंपनी का वैल्यूएशन 2023 में $22 बिलियन है, यानी 18,000 करोड़ रुपए। तो सवाल आता है कि इतने लॉस के बाद भी यह कंपनी इतनी बड़ी कैसे है? तो इसका जवाब है कि बायजू एक लीगल स्कैम है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये जितना भुगते हैं बायजूस वाले उतना है नहीं। अग्रेसिव मार्केटिंग। रविंद्रन बायजू, जो कैट में 2 बार 100% स्कोर करने वाले, अपने वाइफ और कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर यह कंपनी बनाई, जिसका वैल्यूएशन 2020 में ही $22 बिलियन क्रॉस हो गया था। बायजू, जो कोरोना खत्म होने से अब तक पूरी तरह लॉस में डूब चुकी है, जो कंपनी 2020 में सिर्फ 281 करोड़ के लॉस में थी, वहीं सिर्फ एक साल में यानी 2021 में 19 गुना हो गया, 4588 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। आईपीओ भी इसका कैंसिल हो गया, 2500 लोगों को भी निकाला गया कंपनी से। लेकिन क्यों? सवाल आता है ऐसा क्यों हो रहा है? बायजू के फेलियर से पहले आइए समझते हैं इनके पैसे कहाँ से आते हैं और यह कंपनी काम कैसे करती है। बायजू बेंगलोर बेस्ड एक ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी है, जिसे एडटेक कंपनी भी कहते हैं, जो थिंक एंड लर्न नाम से रजिस्टर्ड है। यह बायजू K-12 यानी किंडरगार्टन से 12 तक के बच्चों को पढ़ाती है। इसका मेन फोकस है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराना। लेकिन इससे पहले इसके रेवेन्यू पर भी एक बार ध्यान देते हैं। 2019 में इसका रेवेन्यू था 1430 करोड़, 2020 में 2189 करोड़ और 2021 में 2230 करोड़। यह 1-to-1 कोचिंग भी देते हैं और साथ में अपने वीडियोस के साथ टैबलेट्स भी बेचते हैं। लेकिन इनका 2000 करोड़ का रेवेन्यू इन सब से थोड़ी ना हो पाएगा। तो इनका मेन सेल आता है BDS से, यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो बच्चों को शुरू के 15 दिन में फ्री ट्रायल्स क्लासेस देते हैं और बाद में बच्चों के पेरेंट्स को बार बार कॉल करके प्रेशर बनाते हैं और बच्चों के वीक सेक्शन को पकड़कर पेरेंट्स को कोर्स खरीदने के लिए फोर्स करते हैं और इन्हें इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं। और बायजू क्लासेस 4 से 5 क्लास के बच्चों की फीस है 35,000 रुपए और 11-12 के बच्चों के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। यह लोग अपने कोर्सेज इनडायरेक्टली लोन पर देते हैं, यानी EMI पर और इंटरेस्ट के साथ, और जिसमें पेरेंट्स धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले जाते हैं। और बायजू का बिजनेस मॉडल कोविड-19 पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगा। इन्होंने लॉकडाउन में ज्यादा एम्प्लॉयज हायर किए, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए, कंपनीज को एक्वायर किया और इनका रेवेन्यू 2019 में 1430 करोड़ से 2020 में 2189 करोड़ हो गया। और इस कंपनी का वैल्यूएशन जहां 2019 में 5.7 बिलियन था, वहीं 2020 में यह बढ़कर $10.5 बिलियन हो गया। लेकिन कोरोना के बाद लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह सब फ्रॉड है, यह प्रेशराइज्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी है और इसका नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगा और रेवेन्यू इस कंपनी का गिरने लगा। बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन आने लगे और फिजिक्स वाला और अमन धतरवाल इन्हीं कोर्सेज को सिर्फ 5 से 10 हजार में देने लगे, जो कि मिडिल क्लास बच्चों के लिए एक बेहतरीन और अफोर्डेबल था। आइए समझते हैं कि ये खर्च कहाँ कर रहे हैं, जिससे कंपनी का लॉस 19 गुना हो चुका है। 2020 में इनका एक्सपेंस था 2873 करोड़, वहीं 2021 में यह 2.5 गुना बढ़कर 7027 करोड़ हो गया। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स पर खर्च किए 900 करोड़ और अपने टीचर्स को दिए 300 करोड़ और एम्प्लॉयज़ को 1943 करोड़। इन्होंने एक कंपनी एक्वायर किया जिसका नाम था व्हाइट हेड जूनियर, जो मात्र 6 साल के बच्चों को भी कोडिंग सिखा सकते थे। एक उल्फ गुप्ता 9 साल का बच्चा, जिसका कभी 150 करोड़ का पैकेज लगता तो कभी 20 करोड़ का पैकेज तो कभी 1.25 करोड़ का पैकेज लगता। इसका फेक एडवर्टाइजमेंट कर रही थी बायजूस, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और इस कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और लोग समझ गए कि यह कंपनी लोगों को झांसा दे रही है। जो पेरेंट्स ने कोर्स खरीदे थे उन्होंने भी इसे कैंसिल कर दिया और सभी समझने लगे कि यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यह एक ट्रैप है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और व्हाइट हेड जूनियर कंपनी लॉस में जाने लगी। यह कंपनी 484 करोड़ रुपए कमाने के लिए 2175 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, यानी 10 रुपए कमा रही थी और 50 रुपए खर्च कर रही थी। फिर बायजूस ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा, जो ऑफलाइन कोचिंग देती थी। फिर ग्रेट लर्निंग ऐप, जिसे $600 मिलियन में खरीदा गया। फिर टिंकर, जिसे $200 मिलियन में खरीदा गया। और लास्ट मंथ ईडी ने बायजूस के ऑफिस और बायजू रविंद्रन के घर पर रेड मारा, क्योंकि 2011 से 2023 के बीच में बायजूस को 28,000 करोड़ का FDI मिला, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बायजूस पर अब तक 3759 कंप्लेंट दर्ज है।